प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आज आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए। जो समय आज हमने उस प्रभु यहोवा की प्रेजेंस में निकाला है, प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, प्रभु यहोवा के साथ बैठने के लिए निकाला है, तो आज के दिन आज की शाम के द्वारा प्रभु यहोवा हमें आशीष और बरकतों से भर दे। परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ करता रहता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों अपना दिल उस प्रभु यहोवा की ओर लगाएं और प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। आप सब मेरे भाइयों और बहनों अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हो, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हो। मेरे भाइयों और बहनों आप सब अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनें, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है आत्मिक तौर पर बढ़ने की। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे बच्चे आत्मिक तौर पर बढ़े, हमारे माता पिता आत्मिक तौर पर बढ़े। मेरे भाइयों और बहनों सो प्रभु यहोवा में बढ़ते रहें, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि जो भी प्रभु यहोवा पर विश्वास रखता है, प्रभु यहोवा उनकी ज़रूरतों से पहले से ही जानता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे हमें कभी कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में और हम उस चीज़ों को प्रभु यहोवा से मांगना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस प्रभु यहोवा से जुड़ जाते हैं, प्रभु यहोवा के द्वारा चलने लगते हैं, तो प्रभु यहोवा हमारी ज़रूरतों को मांगने से पहले ही पूरा कर देता है। इसलिए उस प्रभु यहोवा पर विश्वास रखें और प्रार्थना करते रहे। आज की इस प्रेयर मीटिंग में प्रभु यहोवा आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, हमारे यूथ को हम प्रभु यहोवा के हाथों में सौंपेंगे और उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे कि जो भी बच्चे आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यहोवा के नाम में भी बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यहोवा उनके साथ हो। प्रभु यहोवा आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनके साथ हो, कि ताकि वह जब स्कूल में जाएं बुरी संगति में ना पड़े, अपने दोस्त उनका फ्रेंड सर्कल परमेश्वर धर्मी लोगों का हो। इसलिए उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे आपके बच्चों के लिए और आप सभी के माँ बाप के लिए, कि प्रभु यहोवा हर एक माँ बाप को अच्छी सेहत, अच्छी सोच, अच्छी समझ का वरदान दे और प्रभु यहोवा में उनका चाल चलन बढ़िया हो। तो आइए आज का बाइबल का पाठ पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रभु यहोवा का वचन आप सभी को आशीषित करे। और प्रभु यहोवा का वचन परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे प्रति कल्पनाएं करता हूँ, मतलब कि हमारे सोचने से पहले परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमें कैसी लाइफ बितानी है। परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि हमें कैसे शांति मिलेगी, कैसे हमें सुख और आराम मिलेगा। तो इसलिए प्रभु यहोवा जो भी हमारे विषय में कल्पनाएं करते हैं वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, उसमें हमें आनंद ही आनंद है, और अंत में परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए तो योजनाएं बनाई हैं, हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि लाइफ पूरी अच्छे से पीसफुली हम स्पेंड कर सके, पूरी शांत से, खुशी से, और परमेश्वर हमारी आशाओं को भी पूरा करते हैं। परमेश्वर खुद प्लान बना के हमारी जिंदगी को सफल करते हैं और हमारी आशाओं को भी परमेश्वर पूरा करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों हमें इस वचन से प्रभु यहोवा के प्यार को समझने की जरूरत है, कि कैसे प्रभु यहोवा हमसे प्यार करते हैं एक छोटे बच्चों की तरह, कि हमारे जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमें सब कुछ तो देते हैं, लेकिन वो खुद भी सोचते रहते हैं कि इनके लिए मैं और अच्छे से अच्छा और क्या करूं। मेरे भाइयों और बहनों आज के वचनों के द्वारा प्रभु यहोवा आपकी जिंदगी में शांति, खुशियां लेकर आए। आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के साथ जुड़ जाएं, आपके माँ बाप
उस प्रभु यहोवा के आत्मा के साथ जुड़े। आज का यूथ प्रभु यहोवा के आत्मा के साथ जुड़े। और मेरे भाइयों और बहनों, आपका रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए, बल्कि आप उस परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। अगर आपके घरों में कोई भी बुरी आत्मा है, बुरी बीमारी है, वो सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बदले। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए और प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परम पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपने जो हमें आज का समा दिया है पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं, आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। आज का समा हमारी जिंदगियों को बदल दे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, आप जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरतें हैं प्रभु खुदा बाप। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी मेरे भाई बहन आज जितने भी कारणों के कारण आपकी हजूरी में आए हैं पिता प्रभु परमेश्वर जी, हर एक की मुश्किलों, हर एक की दुख और हर एक की तकलीफों को दूर करना, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हम आत्मिक तौर पर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे पिता, हम इस संसार को छोड़ना चाहते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रभु खुदा बाप। आप प्रभु हो, आप परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बुरी आत्मा आप सभी के घर में से निकले मेरे भाइयों और बहनों। सब प्रार्थना करें हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक जन जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जुबान चले और प्रभु यहोवा के सामने गिड़गिड़ाए प्रार्थना करें हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा है। प्रभु परमेश्वर आप ही का धन्यवाद हो खुदा बाप स्वर्गीय पिता। जितने भी मेरे भाई बहन परमेश्वर आज मेरी आवाज को सुन रहे, हर एक के जीवन में खुशी वाला आत्मा है प्रभु, हर एक का जीवन आनंद से गुजरे प्रभु परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस में आना, आपके वचन पढ़ना और प्रार्थना करने से पिता प्रभु परमेश्वर हर एक की आशा पूरी हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक को बढ़ाने वाले प्रभु खुदा पाप परमेश्वर, उनके जीवन में आपका आत्मा काम करे परमेश्वर। उनके लाइफ में आपका आत्मा उनके साथ रहे परमेश्वर। उनको, उनके परिवारों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर लहू बहाया, उस लहू से हर एक जन की फैमिली को कवर करना इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के खून में हर एक परिवार को कवर करना प्रभु परमेश्वर। आपका मसा हर एक परिवार के ऊपर उतरे परमेश्वर। आपका मसा हर एक इंसान के लिए हो जो भी आज आपकी प्रेजेंस में आपके ऊपर भरोसा करके बैठा है पिता प्रभु परमेश्वर। हमारा आपकी प्रेजेंस में व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में आके पिता प्रभु हम 100 गुना फल पा सके पिता प्रभु परमेश्वर। हमें अपनी मेहनतों का फल मिल सके पिता प्रभु परमेश्वर। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हमारी कामयाबी का कारण परमेश्वर आप हो। आपका वचन हमारी कामयाबी का कारण हो मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। हम पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हम सब आप ही के नाम में पढ़ना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मेरे भाई और बहनों के घरों में दुख तकलीफें हैं, हर एक की दुख और तकलीफ को दूर करना पिता प्रभु परमेश्वर। जिनके भी घरों में आज बीमारी है, किसी न किसी जन कोई दुख और तकलीफ से गुजर रहा है प्रभु यहोवा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर एक बीमारी उनके घरों से निकले। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर एक की बीमारी उनके घरों से निकले प्रभु यहोवा। जितने भी मेरे भाई बहन आज कर्जे में डूब रहे हैं, उनको पिता प्रभु परमेश्वर जी कर्जे के बंधनों से आजाद करना। पवित्र आत्मा उन्हें कर्जे के बंधनों से आजाद करे प्रभु खुदा बाप। उन्हें फाइनेंशियली कंडीशन में सही रखना प्रभु परमेश्वर, ताजो वो आपके साथ अपने पूरी सोच समझ और दिमाग से बढ़ते रहे पिता प्रभु परमेश्वर।
मेरे स्वर्गीय पिता, हम आप अपने शरीरों को आपके सामने समर्पित करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, ये शरीर हमारा नहीं बल्कि आपका है। पिता, आप जैसा चाहो वैसे इसे चला सकते हो। प्रभु खुदा बाप, हमारे शरीरों को आप अपने द्वारा चलाना, हमारा चाल चलन आप ही की ओर से हो। प्रभु खुदा बाप स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सदा सदा ठीक प्रभु यहोवा। तो हमारा आज का वचन पढ़ना हमारी जिंदगी में खुशियों, आशीषों और बरकतों का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसकी 37 से शुरू करेंगे। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनतपानेर रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 20 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुतात के अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतांत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश में सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देश में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन।
तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा आज का पढ़ा गया वचन हमारे पूरे परिवार हमारे बच्चों की जिंदगियों में खुशियों और आशीषों का कारण बने और अपनी सब इच्छाएं अब उस प्रभु यहोवा के सामने प्रकट करेंगे। तो मेरे साथ हर एक जन मिल के प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपने हमें अब तक संभाल के रखा। प्रभु परमेश्वर, हमने आपका वचन पढ़ा पिता। प्रभु परमेश्वर, आपका पढ़ा गया वचन हमारी जिंदगियों में व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर हमारे पूरे परिवारों की जिंदगियों में खुशियां और आशीषें बरकतें लेकर आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, जिनके भी घरों में जो आज का वचन सुना गया, जिनके भी घरों में आज मेरे द्वारा इस वचन की आवाज पहुंची है। परमेश्वर, हर एक के परिवार से बुरी आत्माएं निकले, बुरी चीजें निकले, जो भी उसको प्रभु परमेश्वर आपके नाम में बढ़ने से रोकती है। प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रकार का बंधन टूटे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बंधनों से आजादी देने वाले प्रभु यहोवा आप हो। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हर एक जन को छुटकारा देने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हर एक प्रकार का छुटकारा देने वाले हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की लाइफ को चेंज करना पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की लाइफ सेम ना रहे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हर एक की लाइफ में उतरे। हर एक पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जन पवित्र आत्मा के द्वारा चले। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनका सहायक हो, उनको सही से सही मार्ग पर पवित्र आत्मा चलाए, उनको इनके अच्छे कामों का फल पवित्र आत्मा दिलवाए। प्रभु यहोवा, पवित्र आत्मा हर एक के लाइफ में आए। प्रभु यहोवा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई और बहनों ने प्रेयर मीटिंग में सुना, प्रार्थना की, और परमेश्वर उनके बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे परमेश्वर हो। पिता, उन सभी को चलाने वाले खुदा बाप आप हो। एक भी बच्चा पिता प्रभु परमेश्वर बुरी संगति में ना जाए, उनके माँ बाप की उनके लिए की गई प्रार्थना व्यर्थ ना जाए, और उन बच्चों के लिए खुद की उनकी की गई प्रार्थना व्यर्थ ना जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करना, परमेश्वर अच्छे कामों में उनकी मदद करना। परमेश्वर, वो बड़े हो के भलाई वाले काम करें, धर्मियों की तरह रहें। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, वो बुराई वाले नहीं बल्कि अच्छाई वाले कामों को करें, वो आपके रास्तों को चुने। मेरे पिता, ये सब कुछ आप ही के द्वारा हो सकता है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, और हमारी की गई प्रार्थना इस विषय में व्यर्थ ना जाए। प्रभु यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं उन सब मेरे भाई और बहनों के लिए जो किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, नौकरी करते हैं, उनके वहाँ पर साथ देना, और जो भी पिता अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उनको बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद और सहायता करना। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा, आप ही हमारे प्रभु, आप ही हमारे परमेश्वर पिता हो। आप ही के द्वारा हमारा चाल चलन, आप ही के द्वारा हमारी रहन सहन हो। पिता प्रभु खुदा बाप, हर एक जन को फाइनेंशियली स्टेबल करना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना, ताकि जो पिता प्रभु परमेश्वर वो आपके लिए जब भी आपके सामने प्रार्थना करे तो उनके दिमाग पर स्ट्रेस ना आए। पिता, अपने पूरे फ्री माइंड से आपकी ओर मन लगाकर आप में बढ़ता जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ और मुश्किलों का आप अपनी महिमा में बदलना। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में कोई सी भी प्रकार की दुख और तकलीफें ना रहे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी मेरे भाई और बहन शुरू से लेकर लास्ट तक इस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता कि हम आपकी इस प्रेयर मीटिंग में आपकी हजूरी में बने रहें, पर पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे भाइयों और बहनों ने आपके प्यार को समझा है, आपके अभिषेक, आपके आशीष और बरकतों को समझा है। इसलिए पिता प्रभु परमेश्वर वो मेरे साथ इस लास्ट तक बने रहे। तो पिता, उनका लास्ट तक रहना उनके लिए व्यर्थ ना जाए।
बल्कि उनकी ज़िंदगी में 10-20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। उनकी मेहनतों का उन्हें फल मिले। पिता प्रभु परमेश्वर, आपके साथ बिताए हुए समय का उन्हें फल मिला। पिता, उनकी ज़िंदगियों को बदलने वाले आप हो, उनका चाल चलन सुधारने वाले आप हो। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारी ज़िंदगियाँ आप ही के द्वारा चले और आप ही के द्वारा बढ़े। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम सदा से सदा आपके साथ ही रहें और हम सदैवी जीवन आप ही के द्वारा पाए। हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्ग राज्य में कबूल करना। आमीन। तो आज क्या पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आप सभी की जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने। आपके परिवार में प्रभु यहोवा के द्वारा शांति आए और प्रभु यहोवा के वचनों के साथ रोजाना जुड़े रहें। प्रतिदिन उस प्रभु यहोवा में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करते रहें, प्रभु यहोवा की ओर दृष्टि लगाकर रहें। प्रभु यहोवा आप सभी को आशीषित करें। आप सभी को चैन सी की।